जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। niranjan_das.official यूट्यूब पे अभी हमसे जुड़े हैं। अखबार विश्लेषण रिव्यू हिंदुस्तान अखबार से शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। 28 दिसंबर 2022 पौष शुक्ल पक्ष पंचमी विक्रम संवत 2079 पूर्णिया। सबों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बिहार समेत देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। सूबे में घर घर होगा संक्रमितों का सर्वे। हेलीकॉप्टर और जेट इंजन वाला विमान खरीदेगी राज्य सरकार। 10+2 बैठने की क्षमता का विमान खरीदा जाएगा। 7 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की। दूसरा चरण, राज्य के 17 नगर निकायों सहित 68 नगर निकायों में आज भरेंगे वोट। 68 नगर निकायों में 1665 पदों के लिए 11,127 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। गोपालपुर से उदय जदयू विधायक गोपाल मंडल का पुत्र गिरफ्तार। बराड़ी में जमीन कब्जे को लेकर हुई थी मारपीट। आशीष 15 दिनों से चल रहा था मामले में फरार। परीक्षाओं में नकल प्लेग जैसी महामारी, हाईकोर्ट कहा नकल शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर सकती। छात्र की परीक्षा रद्द करने की अपील खारिज की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि परीक्षाओं में नकल प्लेग जैसी महामारी की तरह है जो समाज और शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा किसी भी देश की प्रगति के लिए शिक्षा प्रणाली की सुचिता अचूक होनी चाहिए। 260 टीवी चैनलों के जरिए स्कूलों में होगी पढ़ाई। टीवी चैनलों के जरिए अभी भी हो रही है। कोरोना काल में काफ़ी मददगार था ये। नए भारत की शुरुआत में अपनी महती भूमिका निभाई धर्मेंद्र प्रधान। बच्चों के शैक्षणिक विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अहम भूमिका। 26 जनवरी को पहली बार बाल वाटिका योजना आएगी। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 26 जनवरी पर भारत सरकार नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार बाल वाटिका योजना ला रही है। कक्षा 1 व 2 में पढ़ाई जाने वाली सारी पुस्तकों का लोकार्पण बसंत पंचमी को होगा। कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम पुस्तक शुरू किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। देख लीजिए ये पॉइंट। डिजिटल क्रांति के युग में भारत दुनिया के अन्य देशों से आगे है। ऐसे में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि 260 टीवी चैनलों के जरिए देश के स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था की जाएगी। यह बातें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जिले के जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह मंडल विश्वविद्यालय में कही। राज्य में अगले साल खपत से अधिक हो जाएगी बिजली की उपलब्धता। 3 लाख किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। अलविदा 2022, उम्मीद 2023। सौर ऊर्जा उत्पादन को दिया जा रहा बढ़ावा। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें सरकारी भवनों, इच्छुक व्यक्तियों के निजी मकानों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना और निविदा के माध्यम से 250 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड ग्रीन कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शामिल। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कजरा एवं पीरपैंती में लगभग 450 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण का निर्णय लिया, जिस पर कार्यवाही चल रही है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हर जिले में कृषि आधारित उद्योग लगेंगे। शहरों में आवास बोर्ड के खाली भूखंड किए जाएंगे विकसित।
26 से 16 राज्य स्वकर्मियों की बहाली जल्द होगी। 75 राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार 26 से 16 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने स्तर से कार्यवाही शुरू कर चुकी है। तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे दिन का भी प्रश्न पत्र वायरल, देखिए स्पष्ट है। 23 दिसंबर को पहली पाली में हुई परीक्षा का पेपर भी वायरल हो गया था। आरोप प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में आया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे दिन का भी पेपर वायरल हो गया है। बता दें कि 23 दिसंबर को पहली पाली का पेपर वायरल होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे फिक्स्ड है। वही अब छात्रों का आरोप है कि 24 दिसंबर को हुई परीक्षा का पेपर भी वायरल है। बताया जाता है कि प्रश्न पत्र स्क्रीनशॉट के साथ वायरल हुआ है। इधर मामले पर आयोग के सचिव सुनील कुमार से बातचीत करने का प्रयास किया गया पर बात नहीं हो पाई है। 24 तारीख का होगा या नहीं होगा देखना होगा। अति पिछड़ा आरक्षण पर भाजपा का चेहरा बेनकाब। 2 इथेनॉल इकाई के लिए मिली मंजूरी। 462 उच्च वर्गीय लिपि के पद स्वीकृत हैं। 2 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 2 इथेनॉल समेत 3 अलग अलग कंपनियों के 276 करोड़ 52 लाख के निवेश की बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के अंतर्गत स्वीकृति मिल गई है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत लिपिकों के संवर्ग संरचना के अनुरूप पूर्व में स्वीकृत 1674 पदों में से 660 पदों को संपरिवर्तित करते हुए उच्च वर्गीय लिपि के 462, प्रधान लिपि के 161, कार्यालय अधीक्षक के 47 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इन नए पदों से कार्यरत लिपिकों को प्रोन्नति का अवसर भी, प्रमोशन की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में आय और कर्ज का हो रहा है सर्वे। 900 गाँवों का हुआ सूबे में चयन। 300 परिवार वाले गाँव चुने गए हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय आज का। अब बेटियों को चाहिए तेज बदलाव। साल 2022 में महिलाओं के सशक्तिकरण के कई कदम उठाए गए। तमाम घटनाओं के बीच अनुसूचित जनजाति की द्रौपदी मुर्मू का भारत की राष्ट्रपति बनना हमेशा याद रहेगा। अनिता जैन भटनागर, पूर्व IAS अधिकारी, लेखिका का अपने विचार है। आर्टिकल में देखिए क्या कुछ है। वर्ष 2022 समापन पर है। बीते वर्ष में कुछ मुख्य मुद्दों की प्रगति के आकलन का यह उपयुक्त समय है। साल 2022 में महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र का विषय था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। इस व्यापक सोच के पिछले जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन और प्रतिक्रियाओं में महिलाओं के प्रमुख योगदान की महत्ता, मतलब पृथ्वी की सुरक्षित भविष्य महिलाओं के बिना संभव नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि विश्व की 49.5% और भारत की 48.3% आबादी महिलाओं की है। भारत में 66.3% महिलाएं 15 से 64 वर्ष के बीच की है। यह उनका सर्वाधिक उपयोगी वर्ग है। बहुत इम्पोर्टेंट डाटा फ्रेंड्स, मन है आप जरूर देखें। ये भूमि विवाद भी कवर करना बहुत जरूरी है। कर्नाटक राज्य महाराष्ट्र की सीमा में स्थित 40 गांवों पर दावा कर रहा है तो महाराष्ट्र को कर्नाटक के 835 मराठी गांव चाहिए। देखिए ये है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इनसे न केवल राजनीतिक खींचातान बल्कि स्थानीय लोगों में चिंता भी बढ़ रही है।
चिंता बढ़ रही। कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिनमें सीमा विवाद पर समझौता नहीं करने का संकल्प लिया गया। इसके जवाब में महाराष्ट्र विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया गया ताकि विवादित क्षेत्रों को जल्द से जल्द महाराष्ट्र में शामिल किया जा सके। महाराष्ट्र की रणनीति में भावनाएं ज्वार पर है। राज्य विधानसभा में सोमवार कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के प्रस्ताव को लेकर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि सत्तारूढ़ बाला साहेब वंचित शिवसेना, बीएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एकमत नहीं थे। बीएसएस ने शुक्रवार को ही कह दिया था कि वह विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। खैर, महाराष्ट्र में अब भाजपा के लिए यह मजबूरी है कि बीएसएस के साथ गठबंधन में रहे। समस्या यह भी है कि शिवसेना में विभाजन के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ने बीएसएस का किसी मुद्दे पर समर्थन किया है। उद्धव के इस समर्थन का राजनीतिक महत्व समझा जा सकता है। यह प्रस्ताव भविष्य में भाजपा और बीएसएस की दूरी बढ़ा सकती है। इस पूरे विवाद में भाजपा के लिए मजबूत मुसीबत बढ़ना तय लगता है। महाराष्ट्र को खुश करने की कोशिश में कर्नाटक विधानसभा चुनाव मुश्किल हो जाएंगे। जहां भाजपा सत्ता में है, अगर कर्नाटक को खुश किया गया तो महाराष्ट्र में न केवल लोग नाराज होंगे, सरकार गिरने की भी नौबत आ जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों का कर्नाटक में वजूद नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए कर्नाटक का बहुत महत्व है। भाजपा कर्नाटक में भी दबाव में थी, इसलिए उसने गुरुवार को प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जवाब में महाराष्ट्र में जो प्रस्ताव पारित हुआ उनमें भाजपा भागीदार है। यह एक ऐसा विवाद हो गया है जिसे सुलझाने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आगे आना होगा। विवादित भूमि किसी के भी पक्ष में जाए, नुकसान भाजपा को होना तय है। अक्सर दावा किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार ज़्यादा अच्छी होती। कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जगह भाजपा सरकार में है, तो इससे फायदे की उम्मीद दोनों राज्यों के लोगों को जरूर होगा। यह दूसरी पार्टियों के लिए सियासी अनुकूलता का समय है, जबकि भाजपा के लिए प्रतिकूलता। अगर नुकसान से बचने के लिए भाजपा को कर्नाटक में भी सचेत रहना होगा और महाराष्ट्र में भी। ध्यान दें, कर्नाटक राज्य महाराष्ट्र की सीमा में 40 गांवों पर दावा कर रहा है, तो महाराष्ट्र को कर्नाटक से 865 मराठी भाषी गांव चाहिए। यदि विवाद सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस पर आगे का काम नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए दोनों राज्य सहमत नहीं हुए। ऐसे मामले अदालतों में नहीं, सियासी मैदान में संवाद से सुलझे तभी अस्थायी समाधान निकल सकता है। देश में ऐसे अनेक इलाके हैं जहां इसी तरह की चर्चा होती रहती, लेकिन विवाद नहीं खड़े किए जाते। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी यह विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों ही इस मुद्दे पर आक्रामक लग रहे हैं। मामला और बिगड़े उससे पहले केंद्रीय सियासी नेतृत्व न्यायपालिका को सक्रिय हो जाना चाहिए। देख लिया आपने, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, ये उत्तम है। इस पे अभी और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आना बचा हुआ है, अभी वेट कीजिए, बिल्कुल ऑन द वे है। बहुत ही अच्छा सुलझी हुई आर्टिकल आपके पास प्रस्तुति देने वाला हूँ फ्रेंड्स। एनपीएस से ऑनलाइन आंशिक निकासी की सुविधा बंद होगी, लीजिए। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। ध्रुव और जोंटी ने दिल्ली को संभाल लिया है। रणजी का रन, निशांत की शतक से हरियाणा 300 पार। 120 टेस्ट में वार्नर ने दोहरा शतक ठोका है। क्रिकेटर गार्डनर दुनिया की नंबर 1 ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर और भारतीय बल्लेबाज मंधाना है। ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला, इसलिए गार्डनर मंगलवार को पहली बार दुनिया की नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गई। गार्डनर ने मंगलवार को जारी आईसीसी महिला T20 रैंकिंग वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज, भारत की दीप्ति शर्मा, न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन को पछाड़ा। अंक का जो भी है फॉर्मूलेशन देख सकते हैं। सहारा साइना के लिए टीम में चयन की चुनौती है, बिल्कुल बीमार चल रही है, बिल्कुल फिट नहीं है। जलवायु परिवर्तन की 10 घटनाओं से करोड़ों डॉलर की चपत।
देख सकते हैं ब्रिटेन के गैर सरकारी संगठन क्रिश्चियन एंड की रिपोर्ट। बर्फीली हवाओं से अभी राहत मिलने के आसार नहीं, अमेरिका में सदी की सबसे भयंकर बर्फ। हालात बिगड़ी है, बर्फीला तूफान है। नौ राज्यों में बर्फ की मोटी परत चादर बिछ गई। अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। बर्फ से जमे लोगों की लाशें मिलनी जारी है। एक वेबसाइट के अनुसार तूफान और भारी बर्फबारी के कारण सोमवार को 4000 उड़ानें समेत अब तक कुल 15,000 उड़ानों को रद्द किया जा चुका है। बिना ओबीसी आरक्षण नगर निकाय चुनाव कराए कोर्ट। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए जारी 5 दिसंबर 2022 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जानते हैं फ्रेंड्स, अधिसूचना आ चुका है हाई कोर्ट का उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव। कोडा में गैंग के 250 लड़के देश भर में बाइक से करते हैं लूट। कई राज्यों में उन पर 5000 केस है। लोकल थाने में सभी पाक साफ। हेलीकॉप्टर सरकार खरीदेगी। लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोग शक्तिशाली नेता बनना चाहते हैं। दुनिया में ध्रुवीकरण दुगुनी तेजी से बढ़ रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इस पेज को जरूर देखें समय निकाल के। हमें अपने एयरपोर्ट्स को दुरुस्त करना होगा। भारतीयों को रौनक, मेला, भीड़ भाड़ पसंद है, लेकिन एयरपोर्ट इसकी जगह नहीं है। वहाँ पर अराजकता से देश की छवि पर बट्टा लगता है। चेतन भगत जी, एक बेहतरीन हवाई अड्डे की परिभाषा। हमें एक बेहतरीन हवाई अड्डे की अपनी परिभाषा को बदलना होगा। आर्ट वर्क व स्कल्पचर्स लगाना ही काफ़ी नहीं है, जरूरी है एंट्री से, बोर्डिंग व प्लेन से उतरने से एग्जिट तक लगने वाले समय को कम करना, साथ ही बाधाओं को समाप्त करना। एक बेहतरीन हवाई अड्डा वह होता है जहाँ यात्रियों को अच्छा लगता है। अगर हमें दुनिया में अग्रणी बनना है तो अपने एयरपोर्ट्स को दुरुस्त करना होगा, अच्छा बनना। देखिए, माइंड सेट बदले, दक्षता बढ़ाएं, एंट्री चेक, हैंड बैगेज के लिए सिक्योरिटी चेक, अधिक एरो ब्रिजेस हवाई अड्डे से एग्जिट। 1 2 3 4 5 6 ये जो टोटल 6 पॉइंट्स है चेतन भगत जी का, जरूर देखें समय निकाल के इसे जरूर पढ़ें मित्रों। समय नहीं है तो मैं कवर नहीं कर। देखिए, भास्कर ईयरबुक OTT ओवर द टॉप।
स्पोर्ट्स रिकॉर्डवीर वार्नर। प्रीमियर लीग 7 मैच में हुए 25 गोल। नए मैनेजर्स के लिए मिलीजुली रही वापसी। रणजी 4 पारियों से फेल है पृथ्वी, 15+ रन भी नहीं बना सके। पृथ्वी शॉ के बारे में। बिजनेस भास्कर, इस साल सबसे ज़्यादा बिके मकान, टूटा 2014 का रिकॉर्ड। कंपनी अदानी ग्रुप लाएगा 5 कंपनियों के IPO। सेंसेक्स 43 साल पूरे हुए, 10 साल में दिया निश्चित रिटर्न। 43 साल पूरा हुआ है, 50 साल पूरा होने की जश्न मनाइए। महाराष्ट्र विधानसभा प्रस्ताव कर्नाटक से बेलगावी सहित 800 गांव मांगे। गृह मंत्री शाह के दखल पर भी नहीं माने दोनों राज्य। भाषाई एजेंडा अपने दोनों भुनाने में जुटी पार्टियां। देखिए महाराष्ट्र का बॉर्डर ये है, आप देख सकते हैं। बेलगामी का क्षेत्र आप देख सकते हैं। कर्नाटक ये है। गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद कर्नाटक महाराष्ट्र में विवाद समाधान का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक के 865 मराठी गांव और बेलगामी सहित कुछ शहरों को अपने क्षेत्र में मिलाने का सोमवार को संकल्प पारित किया गया। बेलगामी कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांव है। इनमें कारवार, निपानी, बीदर और भलकी शहरों के नाम है। हाल में इस मामले में भड़क जाने के बाद गृह मंत्री ने सुलह कराई थी। दोनों राज्यों ने कहा था कि वे विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा में चुनाव होना है। इनके पूर्व वहां सभी राजनीतिक दल सीमा मुद्दे को अपनी तरह से भुनाने और उनकी आँच से बचने की कोशिश में लगे हैं। भाषाई आधार पर वोटों का बंटवारा होने के आसार है। बेलगावी इसके आसपास की 6-7 सीटों पर इसका असर हो सकता है। 2018 तक इस क्षेत्र महाराष्ट्र एकीकरण समिति MES के समर्थन से उम्मीदवारों की जीत होती रही है। हालांकि हाल के वर्षों में भाजपा ने हिंदुत्व के एजेंडे से भाषाई एजेंडे को पीछे धकेल दिया, लेकिन MES अब शिवसेना के समर्थन एकजुट कर रहा है। 2021 के लोकसभा चुनाव में MES 1.5 लाख मराठा भाषी वोट जुटाने में कामयाब रहा है। प्रस्ताव कर्नाटक की सरकार पर जानबूझकर विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पास कर सीमा विवाद को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में को लेकर बनी समिति तोड़ने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते कर्नाटक ने प्रस्ताव पास कर पड़ोसी राज्य को छोड़ने से इनकार किया। यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन अब आप जरूर ध्यान में रखें। बेलगामी ये कर्नाटक का हिस्सा है। महाराष्ट्र ये 1, 2, 3 बेलगामी, ये बेलगामी, ये जो 3-4 जो स्थल है सहित मराठा भाषी बेलगामी के साथ सॉरी टू से फ्रेंड्स काफ़ी पेचीदा है, जगह भी नाम भी। बेलगावी जो जिस तरह का नाम बेलगावी है, इनका इतना बार परिवर्तन हो चुका है कि पता नहीं कौन से नाम कब बदला गया। चलिए, हालांकि इनके आंकड़े हैं, डाटा एक मुफ्त आपको मिलेगा। वहाँ किस प्रकार की कौन सी झंझट किस तरह से है फ्रेंड्स,
हम लोग इसको बारीकी से देखेंगे। प्रभात खबर, सॉरी फ्रेंड्स, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था लास्ट सेशन में फ्रेंड्स। तो नेपाल में नई सरकार संभावनाएं, अनिल त्रिगुनायत। स्पोर्ट्स में वार्नर की 200 रन की पारी है। शीतलहर का प्रकोप है उत्तर भारत में। इस साल प्रमुख शहरों में बीके रिकॉर्ड 365 लाख आवास। सरकार हेलीकॉप्टर खरीदेगी, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। 68 नगर निकाय में मतदान होना है आज। नेजल वैक्सीन इनकोवेव छब्बीस जनवरी से नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो जानी है। भूमंडलीकरण का एक नया दौर, हर्षविपंत शक्ति के लिए बढ़ते टकराव के इस दौर में विश्व का बहुपक्षीय ढांचा दरक रहा है और भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि 2022 बेहद उथल पुथल भरा रहा। साल खत्म होने को आया, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों, उनके ऊर्जा केंद्रों, बुनियादी ढांचों बिना शिक्षक विश्व गुरु बनने का सपना संभव ही नहीं है। चीनी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल करने पर फैसला बाद में, अनुराग ठाकुर। एक सौ टेस्ट मैच में वार्नर का दोहरा शतक। याद कर लीजिए फ्रेंड्स। ठंड के कारण टोपी पहनकर की गेंदबाजी। जोकोविच ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। जोकोविच यात्रियों का कल भोगा रेल यात्रा पुराने 15 संस्करण में 200 ट्रकों स्लीपर बनाने की तैयारी। देश विदेश, भीषण बर्फीले तूफान के कारण न्यूयॉर्क में आपातकाल घोषित है। न्यूयॉर्क में 8 जनवरी से अपनी सीमाओं को दुनिया के लिए खोलेगा चीन। 8 जनवरी से रूस ने चेताया, हमारी मांगे मानो अथवा सैनिक मनवा लेंगे। पाकिस्तानी राष्ट्र ध्वज से ऊंचा होगा हमारा तिरंगा। असम में 46 साल बाद नए सिरे से सीटों का परिसीमन होना है। आखिरकार 46 वर्ष बाद पूर्वोत्तर असम में नए सिरे से परिसीमन होने जा रहा है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन करने का निर्णय लिया गया है। असम में अनुच्छेद 170 के तहत लोकसभा में विधानसभा सीटों पर परिसीमन 2001 की जनगणना का आधार करने का फैसला किया गया है। पेरिस में
ल्यूमियर बंधुओं ने किया सिनेमोटोग्राफ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन। 1895 में आज ही लुई और ऑगस्ट ल्यूमियर ने पेरिस में सिनेमेटोग्राफ का पहला प्रदर्शन किया था। यह ऐसा पहला मोशन पिक्चर उपकरण था जिसका उपयोग कैमरा और प्रोजेक्टर दोनों के रूप में किया जाता था। इसकी प्रेरणा ल्यूमियर बंधुओं ने थॉमस एडिसन के काइनेटोस्कोप से ली थी। भारत में पहली बार प्रदर्शित हुई बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव 1929 में आज ही भारत में पहली बार मदन थिएटर्स ने कोलकाता के एल्फिंस्टन पिक्चर्स पैलेस में आर्क हीथ के निर्देशन में बनी बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव का प्रदर्शन किया था। एल्फिंस्टन पिक्चर्स पैलेस साउंड सिस्टम तकनीक से लैस भारत का पहला सिनेमाघर था। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 1937 में आज ही सूरत में हुआ था। अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1961 में टाटा स्टील के साथ करियर की शुरुआत की। टाटा समूह की अलग अलग कंपनियों में काम करने के बाद 1961 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने और इसे नई ऊंचाइयां दी। उन्हीं की अगुवाई में टाटा समूह ने टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई थी। सामाजिक कार्यों में सहयोग को लेकर भी रतन टाटा सदैव सक्रिय रहे हैं। सेशन के अंत में मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।